नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड शिव एंड गुरु स्वांग इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्तों, पिछली कथा जो हमारी आदि रह गई थी वो दोनों कुमारों की, सुधर्म और तारक, और पराशर ऋषि राजा भद्रसेन को बताने लगे महानंद किस कारण वो कुकुट मरकट वो दोनों बालक तुम्हारे कुल में जन्म लिया है। वो कहानी भद्रसेन राजा को बता रहे थे पराशर ऋषि, और भोलेनाथ जी को वंदन करके, गुरु संत माता पिता को वंदन करके जो आधा भाग रह गया है वो आपको सुनाते हैं। भक्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। घंटी बटन को ऑल पर प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली कोई भी कथा आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। महानंदा के सामने सौदागर वेश में उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। भक्तों, ये सब कुछ देखकर महानंदा का भी मन दुखित हो गया। और महानंदा ने सभी ब्राह्मणों को, पंडित को बुला के अपनी सभी संपत्ति दान कर दी, और उद्विग्न मन हो गया महानंदा का। आज मेरे कारण अतिथि का प्राण चला गया, मेरी भक्ति किसी काम की नहीं। ऐसी महानंदा दुखित होकर सभी ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति दान दे दी। भक्तों, और महानंदा ने भी उस चित्ता के सामने आकर स्नान कर कर, भस्म लगाकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर भोलेनाथ जी का चिंतन किया और हर हर महादेव ऐसी गर्जना करके उस चिता में अपना उड़ी मार दी। उस चिता में भस्म होने के लिए निकल पड़ी। लेकिन भक्तों के हित करने वाले भोलेनाथ जी उस चिता में से प्रकट हो गए और महानंदा को उस चिता से बाहर निकाल लिया प्रभु ने। ऐसे प्रभु के उपकार है भक्तों पे। भक्तों को जितने भगवान प्रिय है उतने ही प्रिय प्रभु को भक्त है। भक्तों, उसे एक निष्ठा दिखानी चाहिए। उस महानंदा को उस चित्ता से प्रभु ने बाहर निकाला, विश्व रूप में प्रकट हो गए भोलेनाथ जी, और महानंदा को बोलने लगे, हे महानंदा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो मुझसे। तो भक्तों, महानंदा ने क्या मांग लिया? मांगे तो क्या मांगे प्रभु से। ओ महानंदा बोलने लगी, हे प्रभु, मेरे इस नगर को यानी कि इस गांव का उद्धार करो तुम। तब भोलेनाथ ने अपने भक्तों की ये इच्छा पूरी कर दी। उस सभी नगर के लोगों का उद्धार किया। ये भक्तों में ताकत होती है। भक्तों, उसने महानंदा ने अकेले के लिए कुछ नहीं मांगा, सभी गांव का उद्धार उसने किया। इसे कहते हैं निस्वार्थ से भक्ति। और इसीलिए तो शिव भक्तों की कथा हमें सुननी चाहिए भक्तों, क्योंकि उससे हमें एहसास होता है कि हम भी कहां हमारी भूल हो रही है। और
वो सभी नगर को ईमान में बिठा के भोलेनाथ ने शिव पद को लेके चले गए भक्तों। और ऐसे पराशर ऋषि भद्रसेन राजा को बताने लगे हैं, ये तुम्हारे दो बेटे, प्रधान का बेटा तारक और राजा का बेटा सुधर्म, ये क्यों शिव भक्त हुए। ये कथा, ये कहानी पराशर ऋषि ने भद्रसेन राजा को बताई महानंदा की। तब राजा को ये बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा हर्ष भरित हो गया, गुरुवर्या को वंदन करने लगा और उत्सुकता बढ़ने लगी राजन भद्रसेन की। तब पराशर ऋषि के सामने हाथ जोड़कर भद्रसेन और आगे बोलने लगा, हे गुरुवर्य, इतना बता दिया है तो और थोड़ी मेरी मन में शंका है, वो भी आप बता दीजिए। ये दोनों कुमार कितने दिन तक, कितने सालों तक राज्य करेंगे, ये भी बता दीजिए। भद्रसेन राजा की ये बात सुनकर पराशर ऋषि भद्रसेन राजा को बोलने लगे, हे राजन, अगर मैं कोई सत्यवाणी बोल दूंगा तो तुम्हें दुख होगा, सब लोग यहाँ के दुखित हो जाएंगे। तब राजा भद्रसेन बोलने लगा, हे गुरुवर्य, जो सत्य भाषा है वो सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए हैं। आप जो भी बात है वो मुझे बता दीजिए। तो पराशर ऋषि राजा भद्रसेन को कहने लगे, राजन सुन लो धैर्य से, 12 साल पूरे होने के बाद तुम्हारे बेटे को 7वें दिन मृत्यु लिखा है। ऐसी बात सुनकर राजा भद्रसेन मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। तब पराशर ऋषि ने उस राजा को सावध किया, उसको समझाया, तुम धैर्य से काम लो राजा। तब भद्रसेन राजा दुखित होकर पराशर ऋषि के सामने विनती करने लगा, हे गुरुवर्य, आप मेरे बेटे को बचाने के लिए आप ही कोई उपाय कर सकते हैं। तब पराशर ऋषि बोलने लगे, 1000 ब्राह्मणों को बुला लो, पंडितों को बुला लो और रुद्र अनुष्ठान की तैयारी करो। जैसे जैसे गुरुवर्य ने बताया उसी तरह भद्रसेन राजा उस अनुष्ठान की तैयारी में लग गया। भक्तों, बहुत सारे अनुष्ठान की तैयारी की राजा भद्रसेन ने। रुद्र अनुष्ठान की तैयारी की, सभी ब्राह्मण पंडितों को बुलाया और बड़ा सा हवन रचाया और अनुष्ठान चल रहा था। 1000 ब्राह्मणों के साथ अनुष्ठान चल रहा था, नाम उच्चारण हो रहा था गर्जना के साथ। और 7वां दिन आ गया भक्तों, और वो बालक मूर्छित होके पड़ गया। तब राजा भद्रसेन बहुत ही भयभीत हो गया, लेकिन गुरु पराशर ऋषि ने उस राजा को संभाला। धैर्य से काम लो राजन। और वो जो रुद्र अनुष्ठान, रुद्र मंत्र का जो जल था वो उस बालक के शरीर पे ऐसे फेंक दिया। तब वो बालक
बेशुद्ध अवस्था से बाहर आ गया। भक्तों, रुद्राक्ष में, भस्म में, रुद्र अनुष्ठान में, योगी में, ऋषि में वो ताकत होती है। भक्तों, ओ बालक उस बेशुद्ध अवस्था से बाहर आके देखने लगा और राजा भद्रसेन को बताने लगा क्या हुआ था, उतने समय में क्या हुआ था। यमदूत लेके जा रहे थे। ओ बालक भद्रसेन और पराशर ऋषि को बताने लगा, जो उसके साथ हुआ वो बताने लगा। मुझे यमदूत लेके जा रहे थे और बीच रास्ते में उधर से भस्म लगा के शिवगण रास्ते में ही खड़े थे। ओ शिवगणों ने यमदूतों को दंडित किया। ऐसे कैसे तुम शिव भक्त को यमपुरी ले जा सकते हो? किस कारण तुम इसको ले जा रहे हो? क्या तुम्हारा हक है? ऐसे शिवगण उस यमदूत को बोलने लगे। और इस बालक की अभी आयु बड़ी है, 12,000 साल का इसका आयुष्य है। तुम 12 साल में इसे कैसे ले जा सकते हो? ऐसे दंडित होकर शिवगण उस शिवदूत को बोलने लगे। तब शिवदूत ने उस यमदूत से छुड़ा के मुझे फिर से वापस भेज दिया। ये सब बात सुनकर राजा भद्रसेन को इतनी खुशी हुई। भक्तों, अपना बेटा फिर से वापस मिल गया और वो गुरु के चरणों पे नमन करने लगा। पराशर ऋषि सभी ब्राह्मणों को वंदन करने लगा राजा भद्रसेन, क्योंकि उसके सुख की कोई सीमा ना रही। जो कोई मांगे उसको देने लगा राजा भद्रसेन। सभी नगरी में उत्सव मनाने लगा। बहुत सारे ब्राह्मणों को दान धर्म वस्त्र अलंकार देके सभी का गौरव किया राजा भद्रसेन ने। और भक्तों, ये जो कथा है ये आप भी जरूर सुना करें। इस कथा से जो मृत्यु भय है वो भी हमारे निकल जाएगा। भक्तों, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए इस कथा को जरूर सुना करें। भक्तों, धन्य है वो पराशर ऋषि और धन्य है वो तारक और सुधर्म बालक, जिन्होंने बाल्य अवस्था में शिव भक्ति की और शिव पद को चले गए। भक्तों, जन्म एक ही बार है। भक्तों, क्या इसमें अच्छा है और क्या बुरा है, यही हमारे साथ आने वाला है। भक्तों, तो बेहतर यही होगा कि हम शिव भक्ति में रहे। हमें भी भोलेनाथ की उतनी सेवा हो जाए, हमेशा भोले का चिंतन हमारे मन में आ जाए। भस्म धारण करना, संत संग में रहना, गुरु संग में रहना, गुरु ने बताए हुए रास्ते पे चलना, गुरु ने दिए हुए मंत्र का जाप करना। भक्तों, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गुरु बिना तरने का कोई उपाय नहीं है। और इस कलियुग में तो हर जगह मैं तू ऐसा ही चलता है। भक्तों, इस बातों से हमें नहीं उलझना। हमें तो भोले की भक्ति ही करना है, हमें तो उनकी भक्तों की कथा सुननी है, हमें तो शिव व्रत करना है। यही इच्छा हमारे मन में
हमेशा रहे। यही भोलेनाथ के चरणों पे विनती करते हैं भक्तों। और वो सभी का उद्धार हो गया शिव भक्ति से, शिव मंत्र से, रुद्राक्ष धारण से, रुद्र अनुष्ठान से। उसी तरह भक्तों हम सभी का भी भोलेनाथ जी उद्धार करे, हमें भी वो मति दे, उनकी सेवा हमारे हाथों से हो जाए। यही विनती करता हूँ भक्तों। और कथा आपको कैसे लगी वो भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और ऐसे ही आगे कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल घंटी बटन को ऑल पर प्रेस करके रखिए भक्तों। तो मिलते हैं अगली नई कथा के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।